हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है अस्तित्ववाद के बारे में। अस्तित्ववाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को अपने अस्तित्व एग्जिस्टेंस का बोध कराती है। तो अस्तित्ववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या व्यक्ति को अपने अस्तित्व एग्जिस्टेंस का बोध कराती है। मिहान के अनुसार अस्तित्ववाद वैज्ञानिक बुद्धिवाद, अवैयक्तिकरण, तानाशाही व्यवस्था और अंधविश्वास के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। एडवर्ड बर्क्स के अनुसार अस्तित्ववाद विचारों के दर्शन और वस्तुओं के दर्शन की प्रतिक्रिया है। अस्तित्ववाद का आग्रह वातावरण पर नहीं, व्यक्ति पर है। इसके अनुसार वातावरण व्यक्ति को नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं अपने आप को बनाता है। तो इसका ये मानना है कि अस्तित्ववाद का ये मानना है कि वातावरण व्यक्ति को नहीं बनाता है, व्यक्ति क्या स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। कुल मिलाकर ये कहना है। अस्तित्ववाद की रुचि मनुष्य को समझने, उसकी व्याख्या करने और उसे संसार से सामने साहस के साथ खड़े होने का मर्म तलाश करने में सहायता देने और उसके जीवन को जीने योग्य बनाने में है। छात्र के शब्दों में, अस्तित्ववाद से हमारा अभिप्राय एक ऐसे सिद्धांत है जो मनुष्य के जीवन को संभव बनाता है और साथ ही साथ इस बात की घोषणा भी करता है कि प्रत्येक सत्य और प्रत्येक कार्य को मानवीय वातावरण में और मानवीय वैयक्तिकता के आधार पर समझा जा सकता है। अस्तित्ववाद अस्तित्व की प्राथमिकता या सर्वोपरिता की पुष्टि करता है। अस्तित्ववादी तत्वों, सारों, संभावनाओं और अमूर्त संकल्पनाओं में कोई रुचि नहीं होती है। वो गणितज्ञ या तर्कशास्त्र या आध्यात्मिकी के व्यक्ति से बहुत दूर रहता है। उसका एकमात्र संबंध उस वस्तु से है जो मौजूद है, बल्कि उसके अस्तित्व के प्रमाण में है। अस्तित्व कोई विशेषता नहीं है, बल्कि सभी विशेषताओं की वास्तविकता है। वस्तुत्व अस्तित्ववाद में अनेक विचारधाराओं जैसे रोमांसवाद हो गया, नाशवाद हो गया, संशयवाद हो गया तथा परिणामवाद का मिश्रण है। तो ये क्या है? अस्तित्ववाद इन विचारधाराओं का मिश्रण है। रोमांसवाद हो गया, नाशवाद, संशयवाद या परिणामवाद। कभी कभी यह मुक्तिदायिनी दर्शन होने का भी दावा करता है। अस्तित्ववाद यह निवास के योग्य जगत से बस निकलने की आवश्यकता पर विशेष बल देता है। स्वयं व्यक्ति द्वारा अपने संतोष के लिए सृजन मूल्यों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल्यों का निषेध करने के कारण इसे नाशवादी विचारधारा भी कहा जाता है। नैतिकता और धर्म के क्षेत्र में निरपेक्षता का खंडन करने के कारण इसे नाशवादी विचारधारा भी कहा जाता है। नैतिकता और धर्म के क्षेत्र में निरपेक्ष का खंडन करने के कारण इसे सापेक्षवादी या संशयवादी विचारधारा भी माना जाता है। अब हो गया अस्तित्ववाद के उदय के कारण। क्या कारण है अस्तित्ववाद के? निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट हो गया सुसंगठित पूंजीवादी समाज और केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति मशीन के एक पुर्जे के समान हो गई है, अथवा इसे अस्तित्व का बोध कराया जाए। दूसरा कारण हो गया पूंजीवादी समाज में बड़े बड़े विशाल संगठनों द्वारा उत्पादन विशाल पैमाने पर किया जाता है, जिससे व्यक्ति मात्र एक उत्पादक और व्यक्तिगत संबंधों का लोप हो जाता है, अथवा उसे अपनी व्यक्तिगत स्थिति का बोध कराना आवश्यक समझा गया। बढ़ती जनसंख्या के घनत्व, शहरीकरण आदि के कारण व्यक्ति के जीवन की एकांतिकता समाप्त होती जा रही है। समूह और सार्वजनिक सत्ताओं की तुलना में पारिवारिक और प्राथमिक बंधनों का प्रभाव ढीला पड़ता जा रहा है। परिवार, समुदाय और ग्रामीण जीवन के लुप्त होने से व्यक्ति अपना अस्तित्व क्या खोता जा रहा है। अस्तित्ववाद उसे अपने होने का बोध कराने का प्रयास है। चौथा हो गया आणविक शस्त्रों के आविष्कार के भय और आतंक बढ़ा है। आणविक शस्त्र के आविष्कार से क्या हुआ? भय और आतंक बढ़ा है। व्यक्ति के मानसिक तत्व में भी वृद्धि हुई है। अस्तित्ववाद तनावग्रस्त और चिंतित मानव को अपने अस्तित्ववाद का बोध कराकर उसे कर्मनिष्ठा की ओर प्रवृत्त कराने का प्रयास है। अस्तित्ववाद के लक्षण।
अस्तित्ववाद ऐसी विचारधारा है सभी प्रकार के अमूर्त चिंतन को अस्वीकार करता है। अस्तित्ववाद सभी अस्तित्ववादी विचारक अमूर्त बुद्धिवाद को अस्वीकार करते हैं और इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त दर्शन को व्यक्ति के जीवन और अनुभव से संबद्ध किया जाना चाहिए। तो अस्तित्ववाद का लक्षण हो गया अमूर्त चिंतन की अस्वीकृति करता है ये। अस्तित्ववादी विचारक इस बात का प्रतिवाद करते हैं कि इस विश्व में कोई विकासशील बौद्धिक सत्ता शासन करती है। वस्तुतः यह जगत न तो ऐसी व्यवस्था है और न उसमें कोई बौद्धिक प्रतिमान पाए जाते हैं। वे बुद्धिवाद का खंडन करते हैं। व्यक्ति के पास ऐसी कोई बौद्धिक योजना नहीं होती जिसको लेकर वह जगत का, विशेषतः सामाजिक जगत का सामना कर सके। विवेक और तर्क उसे पतन, भ्रांति और विनाश की ओर ले जाते हैं। दूसरा हो गया व्यक्ति की प्रमुखता। अस्तित्ववादी विचारक समग्र जगत से संबंधित वैचारिक व्यवस्था के केंद्र में स्थित व्यक्ति के अस्तित्व को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए व्यक्ति का अस्तित्व प्रमुख है। विचारों से उसे समझाना क्या हो गया, समझना अपर्याप्त होता है, क्योंकि उसे विचारों में नहीं बांधा जा सकता है। कर्म और चयन का महत्व उसके कर्ता की दृष्टि से आंका जाना चाहिए, न कि पर्यवेक्षक की। अस्तित्ववादियों के अनुसार सार या तत्व और अस्तित्व के बीच विभेदक रेखा खींची जानी चाहिए, जबकि सार या तत्व वस्तुओं के शुद्ध रूप को दर्शाता है जिस पर अमूर्त ढंग से विचार किया जा सकता है। अस्तित्व का संबंध मानव के वास्तविक व्यवहार या ठोस परिघटना से है, इस प्रकार जबकि तत्ववाद का संबंध मानव की मानवता और घोड़े की घोड़ेपन से है। अस्तित्ववाद का अर्थ मानव की मानवता से नहीं बल्कि अमुक व्यक्ति से है जिसे मैं जानता हूँ, या विशेष घोड़े से जो मेरा और जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो ये हो गया अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद व्यक्ति को प्रमुखता देता है। तीसरा हो गया अनुभवात्मक एवं जीवन के यथार्थ पर आधारित। अस्तित्ववादी विचारधारा का आधार मानव का वास्तविक आचरण अथवा उससे यथार्थ जीवन का अनुभव है। यह अनुभव की नींव पर स्थित है। यह नियतिवाद के मंतव्य को क्या करता है, स्वीकार करता है, जिसका कार्यकरण संबंध से लगाव है। किसी अति प्राकृतिक, निरपेक्ष या अनुभवातीत की रूप से किसी को विश्वास नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव को मूल मान्यता दी जाती है। चौथा हो गया ये मानवतावादी दृष्टिकोण दर्शन है। अस्तित्ववाद मानवतावादी दर्शन है। अस्तित्ववादियों ने मानव की स्थिति में से ही मानव के मूल्यों को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया है। इसका ध्येय प्रत्येक व्यक्ति में यह चेतना जागृत करना है कि वह क्या है और उसके अस्तित्व के क्या उत्तरदायित्व हैं। पांचवा हो गया मानव स्वतंत्रता का दर्शन। राजनीतिक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्ववाद मानव स्वतंत्रता का दर्शन है। मानव तभी मानव है जब इसे स्वतंत्रता प्राप्त हो, यह अस्तित्ववाद का कहना है। और स्वतंत्र जीवन वह है जिसमें कार्यों का चयन कर सकता है। आदमी क्या कर सकता है, वो कार्यों का चयन कर सकता है। ऐसे कार्य जो स्वतंत्रता को न केवल उसका वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं बल्कि उसे समृद्ध भी करते हैं। अस्तित्ववादियों का यह भी मानता है कि यदि हमें वैसे कार्य करें जो अन्य लोग चाहते हैं तो हम आंतरिक या बाह्य रूप से अदृश्य मजबूरियों के आगे घुटने टेक देते हैं। उनका ये कहना है कि यदि हम वो कार्य करें, मतलब जो अन्य लोग हमसे चाहते हैं, तो हम क्या होंगे, आंतरिक या बाहर रूप से क्या होंगे कि अदृश्य मजबूरियों के आगे घुटने टेक देंगे। मतलब हम ये हमारी एक तरफ से मजबूरी हो जाएगी और इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता को हम मिटा देंगे अगर हम लोगों के अनुसार कार्य करें तो जैसा लोग चाहते हैं। स्वतंत्रता की श्रेष्ठ परिभाषा इस रूप में दी जा सकती है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कार्य करें, हम जो चाहें वो कार्य करें। यदि हमें फिर दास नहीं बनना है तो हमें इसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि हम अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार कार्य करें जिससे अपने पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकें। पांचवा हो गया व्यक्ति की यांत्रिक व्याख्या का विरोध। व्यक्ति की यांत्रिक मैकेनिकल यांत्रिकी व्याख्या का विरोध। अस्तित्ववाद एक विशेषता यह है कि यह उन सिद्धांतों का विरोध या खंडन करता है जो मनुष्य को क्या मानता है, एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट मानता है। मनुष्य को व्यवहारिक रूप से कुछ क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का योग मानते हैं। दार्शनिक क्षेत्र में अस्तित्ववाद व्यक्ति की यांत्रिक और प्रकृतिवादी व्याख्या स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें सार्वजनिक मनोवृत्ति
व्यक्ति की स्वतः स्फूर्त और अनुपमता को नष्ट कर दे। व्यक्ति की स्वतः स्फूर्ति और अद्वितीयता ही उसकी स्वतंत्रता का एकमात्र लक्षण है। सामाजिक संगठन चाहे पूंजीवादी हो, प्रजातांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो या तानाशाही हो, सभी में सार्वजनिक मनोवृत्ति व्यक्ति को स्वचालित अनुरूपता के लिए विवश कर देता है और व्यक्ति की स्वतः स्फूर्ति और अद्वितीयता नष्ट हो जाती है। सातों हो गया व्यक्ति का अंतर्विरोधों से युक्त मानना। व्यक्ति को अंतर्विरोधों से युक्त मानना। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अनेकार्थ मानता है। मानव परिस्थिति को वह तनाव और अंतर्विरोधों से भरपूर मानता है। इन अंतर्विरोधों को विज्ञान, तर्क, दर्शन, व्यवस्थित चिंतन आदि से दूर नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया अस्तित्ववाद के बारे में। हो गया ये वीडियो अस्तित्ववाद क्या है और अस्तित्ववाद के कारण, अस्तित्ववाद के लक्षण, उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।